आज की वीडियो में हम आपको बना के दिखाएंगे बिल्कुल नए डिजाइन की मोरी, जिसकी साइड की भी गांठ अलग से होंगी और जो नाक के ऊपर आएंगी वो भी अलग से होंगी। वो डिजाइन यानी वो डेमो वो ये होगा। ये चौरस गांठ यानी एक में ही चारों साइड निकलेगी, दोनों साइड सेम गांठ लगेगी और ऊपर ये नाक के ऊपर से भी आएंगी और डबल डबल आएंगी। दिखने में ये ऐसे लगेगी। ये डिजाइन मैं आपको अब बना के दिखाता हूँ। इस मोरी के अंदर रस्सी की लंबाई करीब करीब 18 फीट, जो कि फुल साइज की बन जाएगी। और इसमें हमने ली है 6 mm की रस्सी। इसमें 8 mm भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, वो तो आपकी मर्जी। अगर पशु ज़्यादा तगड़ा है तो उसमें आप ज़्यादा मोटी रस्सी का भी प्रयोग कर सकते हो। और इसके अंदर बाउरकली भी डलेगी। जो बाउरकली हम इसे बोलते हैं, इसका काम घूमने का होता है ताकि पशु के बट ना चढ़े। बट चढ़ने से रस्सा जल्दी टूट जाता है। अगर बट कम या ज़्यादा हो जाए तो पशु के फांसी भी लग सकती है। इस करके इसका प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने इस रस्सी को कैसे करना है, दोनों सिरे मिलाएंगे इस तरह से और इसका बट वगैरह निकाल देंगे। ये साइड हमने करीब करीब 2 सवा 2 फुट लेनी होती है, लगभग यहाँ तक। इसमें बनाने का तरीका ये होगा, जैसे हमने यहाँ हाथ पर रखी है, इसमें से बाहर की साइड वाली जो ये नाक के ऊपर से आएगी, इस तरह से अलग से निकाल लेनी है, करीब करीब 5-6 इंच। उसके बाद फिर आगे से यही बाहर वाली एक और निकाल लेनी है। ऐसे 4 साइड हो जाएंगी इसकी, इस तरह से, जिसको हम चौरस गांठ बोलते हैं। तो ये गांठ लगाने का तरीका, पहले हम ये वाली लेंगे, इन दोनों के बीच से ऐसे आ जाएगी। इसके बाद में इसका नंबर होता है, इसको इन दोनों के ऊपर से ऐसे, फिर आएगा इसका नंबर ये वाली इन दोनों के ऊपर से ऐसे, और फिर ये अंगूठा निकाल लेंगे और जो ये लंबे वाली है इसको यहाँ से डालेंगे। बार बार खींचने के बजाय एक बार हम आराम से इनको ऐसे खींच कर टाइट कर देंगे। वो गांठ लगेगी ये दो नाक के ऊपर से आएंगी। ये वाली नीचे लंबी बची है, इसके अंदर बाहुरकली डलेगी, ये गर्दन के नीचे से आएगी। फिर इस साइड में इसी तरह गांठ लगाएंगे। एक इससे मैच होगी और दूसरे वाली इस दूसरे वाली से मैच हो जाएगी। ऐसी गांठ हमें यहाँ भी लगानी है। तो यहाँ गांठ लगाने से पहले, ताकि बाहुरकली बाद में डले ना, यहाँ से गांठ हट जाएंगी, यहाँ से भी हट जाएगी, इस करके हम पहले यहाँ बाहुरकली डाल देते हैं। ये बाहुरकली यहाँ डल जाएगी। तो आप देखना, जितना फैसला यहाँ इतना ही फैसला यहाँ, ये गांठ लगाने के लिए ऐसे।
ताकि ये फैसला बराबर बच जाए। तो ये गांठ अब कैसे लगेगी ये देखना है। इसको हम उल्ट कर लेते हैं इस तरह। जो ये फैसला दिया है करीब ये 1.25 फीट का होता है, जो गर्दन के नीचे से आएगा। ये गांठ हमने, इसको हम सुलटी बोलते हैं क्योंकि ये बाहर आएगी, और इसको बोलते हैं उल्टी। ये उलट कर लेनी है। अब इस साइड में बढ़ेगी ऐसी ही गांठ, इस तरह से। जो पहले हमने वो लगाई है उसी तरह ये बाहर वाली, बाहर की साइड पहले वाली, फिर उसके बाद यहां से दबा लेंगे दूसरे वाली, और ये साइड का कनाडा रह जाएगा। तो जैसे ये गांठ लगाई थी उसी तरह ये लगाएंगे हम। इनको लेंगे यहां ऊपर से, इसके बाद इसको लेंगे इनके ऊपर से, फिर ये वाली इनके ऊपर से, और अब ये अंगूठा निकाल लेते हैं। ये ऊपर गर्दन पर जो बंधेगी वो ये यहां से निकल जाएगी। ये भी वही चौरस गांठ लग के हमारी तैयार हो चुकी है। अब देखना ये दोनों गांठ सेम दिखाई देंगी, और ये ऊपर से ऐसे मिलान करेंगे, मिल जाएंगे। तो ये कैसे लगेंगी ये देखना हमें। इनको हम थोड़ा बहुत बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे ये दोनों सेम हैं, लंबाई एक सार हो, लेकिन थोड़ी ऊपर वाली इससे 1 इंच आध इंच ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि नाक के ऊपर से आएगी तो इसका घेरा ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह ये सेम है, तो इनको हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमने इस साइड से लेनी है, ये अंदर वाली रस्सी को थोड़ा सा हम लूज करेंगे, और ये यहाँ से घूम कर यहाँ आ जाएगी ऐसे, और इसका साइज बढ़ जाएगा। इस तरह हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कई बार गलती से थोड़ा बहुत साइज बड़ा छोटा हो गया है, ये बड़ी होगी ये छोटी है, तो हम इस साइड से, अगर ये छोटी है ये बढ़ानी पड़ेगी तो हम इस साइड से गांठ के अंदर से ले सकते हैं। तो अब देखना है, ध्यान करने वाली बात ये है कि हमने यहाँ ज्वाइंट करना है, वो ज्वाइंट कैसे होगा। हमने ये वाली खोल के लेके आनी पड़ेगी। जिस तरह पहले हम, ये पूरी बाहर निकल जाएगी, चाहे तो इसको ऐसे निकाल लें, ऐसे, फिर ये यहाँ आएगी, फिर ये निकालनी होगी, ऐसे निकल कर आ जाएगी बाहर ये। इस तरह से फिर यहाँ से कंप्लीट बाहर ले आएंगे। अब हमने इसके डालने के दो तरीके हैं। जैसे इस तरह डाल ली, इसके नीचे से लेकर आएंगे, और उसके बाद में इसको यहाँ से डाल देंगे, ऐसे गांठ लगेगी। और इसमें आपको थोड़ी परेशानी ज़्यादा होगी, इस करके ऐसे की बजाय
एक सिंपल हा तरीका है, वो देखना। इसको ऐसे कर लेंगे, उल्ट ऐसे, यानी इसको ऐसे पलट देंगे, ये हो जाएगी। और ये रस्सी यहां से एक ही बार निकालनी बस, इस तरह। अब हम इसको इसके ऊपर से लेंगे तो ये उसी तरह आ जाएगी। टाइम भी थोड़ा लगेगा है और ज्यादा दिमाग भी खराब नहीं हुआ। फिर हमने यहां से निकाली थी, इसको वापसी यहीं डालना है। इस तरह से फिर हम ये गांठ लगाएंगे। ये बाहर निकल गई। फिर यहाँ डबल डल रही थी, वो डबल ऐसे थी। इस तरह। और ये इस तरह थी ये गांठ। उसके बाद ये ऐसे, फिर यहाँ, वही सेम गांठ है, लेकिन एक ही ज्वाइंट हुआ हमारा। दूसरा और करना है, तो मैंने बीच में जानबूझ के ये डाली है ताकि एक बार आपको समझ में आ जाए। तो इसको हमने दोबारा से फिर निकालना है। लगातार भी लगा सकते थे, लेकिन आपको एक बार बताने के लिए, समझाने के लिए, ऐसे ही वापसी तैयार हो जाती है गांठी। फिर निकाल लेंगे इसको बाहर। डल निकल गई। फिर इसके साथ ज्वाइंट करना है इसका। तो वही तरीका, इसको हम इस तरह से घुमा देंगे, ऐसे घूम जाएगी, देखना, इस तरह से। पहले वाले में भी इस साइड से डली थी, न कि इस साइड से। इसमें भी इसी साइड से डलेगी। डल गई। इसको वापिस ऊपर से आ गई, वही सेम गांठ लगी। फिर हमने जहां से निकाली थी वहीं वापसी डाल देंगे इसको। यहां से निकल कर आई थी, वापसी डल गई। फिर ये नीचे से आई थी, इस साइड, यहां से निकाल ली। और जहां ये पहुंची है उसी जगह इसको पहुंचाना है, इस तरह से ऊपर से आ जाएगी। और यहां से निकल जाएगी। ये हमारी मोरी बन के तैयार होगी, इस तरह से बन जाएगी। इसको हम चौरस गांठ बोलते हैं। दोनों सेम, दोनों नाक के ऊपर। और यहाँ रस्सा बन जाएगा। नीचे कुट्टा है, कड़ा है, हुक है, जो भी है आप जहाँ बांधोगे वो यहाँ बन जाएगा। और पशु चक्कर लगाएगा तो ये ऐसे घूमती रहेगी।
इस तरह से ऐसे बनेगी।